नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौसाऊणम्। देवादिदेव इक्खजराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव इक्खजराठ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव इक्खजराठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव इक्खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम उपकारी परम पूजिक स्वाठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजिक स्वाठ श्री आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महामुनि राज की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज सिद्ध चक्र का कौन सा दिन है? 5वां। कितने दिन हो गए? 6वां। याद है महाराज? सब भूल गए हम तो। ऐसी आराधना चल रही है कि कितने दिन हो गए, दिन कोई नहीं गिन रहा है। 6वां दिन पंच परमेष्टि की आराधना का दिन है। और जगत में ये 5 परमेष्टि परम पद पर स्थित हैं, और जो इन पंच परमेष्टि की आराधना करता है एक दिन वह भी परम पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा गया है। इस परम पद को प्राप्त करने के लिए इन पंच परमेष्टि के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। विश्वासम परमम मंत्रम, कहते हैं कि जिस पर विश्वास हो जाता है वह मंत्र मंत्र नहीं रहता, वह परम मंत्र बन जाता है। मंत्र की जाप तो सभी करते हैं, अगर विश्वास के साथ नहीं करते हैं तो वह परम मंत्र नहीं बनता। लेकिन उसके साथ विश्वास और मंत्र के साथ एकाग्रता जुड़ जाती है, मन उसकी श्रद्धा में ओत प्रोत हो जाता है, वह मंत्र मंत्र नहीं रहता, वह मंत्र परम मंत्र बन जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ इन नमोकार मंत्र के 5 पदों का स्मरण करता है और वह संकल्प पूर्वक इसकी जाप करता है, अगर लाखों की संख्या में वह जाप होती है, करोड़ों की संख्या में वह जप होती है, तो कहते हैं एक दिन वह तीर्थंकर जैसे पदों को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे कितने जीव हुए, असंख्य जीव हुए, जिन्होंने पूर्व में 5 पाप किए, लेकिन उन 5 पापों का त्याग करके जिन्होंने भी नमोकार मंत्र की आराधना की, वह संसार से पार हो गए। इसलिए इस नमोकार मंत्र की महिमा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पहला पद है नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कौन से अरहंतों को नमस्कार हो? अरहंत कहाँ है? तो बात वर्तमान में जितने अरहंत हैं उनको ही नमस्कार, इसमें नहीं है। जो भूत में हो चुके अरहंत परमेष्टि, कितने हो चुके, कोई अंत नहीं है। भूत की ओर जाओगे तो अंत नहीं चाहिए, वहां आदि चाहिए। यहां से अगर अपन पिछला देखें तो कितने हो चुके, उनका कोई आदि
अंतिम कोई आने वाला, आदि आने वाला नहीं। और भविष्य की ओर दृष्टि ले जाएं तो उनका कभी अंत आने वाला नहीं, होते रहेंगे। कब तक? अनंत काल तक होते रहेंगे। और वर्तमान में जितने अनंत परमेष्टि विद्यमान हैं, उनको भी एक बार णमो अरिहंताणम कहते हुए इस णमोकार मंत्र का ऐसा विस्तार कर दो, जब भी णमो अरिहंताणम बोलो तो इसका कोई आदि नहीं। अतीत काल में चले जाओ तो अनंत हैं, और भविष्य में चले जाओ तो अनंत हैं, उनका कोई अंत आने वाला नहीं। और वर्तमान की संख्या तो फिक्स है कि इतने अनंत परमेष्टि होते हैं। उन सबको हमारा नमस्कार। लोए शब्द और सब्व शब्द सब पदों के साथ जुड़ता है। णमो लोए सौ अरिहंताणम। लोक के सभी त्रिकालवर्ती अरहंतों को नमस्कार। इन अरहंत का स्वरूप अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, जो जानदी अरहंतम दब्ब गुणत पज्जत ये ही सो जानदी अपारम मोहो तस् जादू खलु लयम। जो अरहंत परमेष्टि को द्रव्य, गुण और पर्यायों के माध्यम से जान लेता है, ऐसा वह भव्य जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है। और जिसने अरहंत को जान लिया, अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है, उसका मोह उपशम को प्राप्त हो जाता है, उसके मोह का क्षयोपशम हो जाता है, और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो द्रव्य से अरहंत भगवान को देखें। वर्तमान में विदेश क्षेत्र में विराजमान है विद्यमान 20 तीर्थंकर। उसमें एक तीर्थंकर को ले लो, श्रीमंधर स्वामी को ले लो। अब समोषण में विराजमान है, 12 सभाओं से युक्त है, और बीच में 3 कटनियां हैं। उन 3 कटनी के ऊपर अधर में भगवान किसके ऊपर विराजमान है? तो सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिंहासन का भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, 4 अंगुल ऊपर है, और उनका आभा मंडल समूह सभा में वह फैल रहा है। अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, ऊपर 3 छत्र लगे हैं, 3 लोक के नाथ के प्रतीक हैं। आजू बाजू से यक्षेंद्रगण चमर ढुरा रहे हैं, ऊपर से देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, देव दुंदुभियां बज रही हैं, और भगवान की दिव्य धुनी खिल रही है। ऐसे उन भगवान को अच्छी तरह से स्मरण करो और उनको द्रव्य से देखो। द्रव्य क्या है? तो परमात्म द्रव्य है। कौन से परमेष्टि है, कौन से परमात्मा है? सकल परमात्मा यही उनका द्रव्य है। उनके गुणों को देखो। गुण क्या है? तो अनंत चतुष्टय उनके गुण हैं। अब पर्याय देखना है तो बाहर से यह परम औदारिक शरीर रूपी पर्याय दिख रही है, जो वीतरागता को लिए हुए है, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं,
पलकें झपक नहीं रही हैं, नासा दृष्टि है, कोई अब संसार की आशा नहीं रही है। इस वीतराग मुद्रा को 18 दोषों से रहित देखो, 34 अतिशयों से युक्त देखो, अनंत चतुष्टय से युक्त, 8 प्रातिहारी से सहित देखो। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से जब अरहंत स्वरूप को नमस्कार किया जाता है तो यह नमस्कार सामान्य नमस्कार नहीं होता। कहते हैं सारे मंत्रों का राजा श्रेष्ठ अगर कोई है तो वह नमोकार मंत्र है। इसकी महिमा के बारे में कई घटनाएं आप लोगों ने सुनी हैं। एक मरणासन कुत्ता को जिसने जीवन पर्यंत पाप किए, पूर्व में आयुबंध नहीं हुआ था, वो मरते समय जीवंतर कुमार ने उस कुत्ते के लिए नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार मंत्र सुनते हुए उसने आयु का बंध कर लिया और वह कुत्ता यक्षों का इंद्र बन गया। सामान्य देव नहीं बना। आप विचार करो कि जो उसने नमोकार मंत्र सुनते समय आयु बंद किया, सामान्य इंद्र नहीं बना, सामान्य देव नहीं बना, यक्षों का इंद्र यानी स्वामी बन गया। और जाकर के पाप का आचरण करने वाला सप्त विष्णुओं में लिप्त अंजन चोर निरंजन बन गया। कैसी महिमा है! जब ऐसे जीव भी पापों का त्याग करके और इसकी आराधना करते हैं तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते, सभी प्रकार की चीजों को प्राप्त कर लेते। एक घटना है आचार्य भगवान देशभूषण महाराज जिन्होंने विद्याधर ने जिनसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, सप्त पितमा के व्रत ग्रहण किए थे। ऐसे वह महाराज एक शहर से गुजर रहे थे। एक मुस्लिम भाई का एक इकलौता बेटा था, उसको सर्प ने काट खाया और उसका जहर उतारने के लिए बहुत प्रयास किए गए, तंत्रवादी बुलाए गए, मंत्रवादी बुलाए गए, उसका इलाज किया गया, लेकिन उसका जहर नहीं उतरा। वहीं से आचार्य भगवान देशभूषण महाराज गुजर रहे थे और उस मुस्लिम भाई ने देखा कि ये महाराज वहाँ तपस्वी महाराज है, उनके चरणों को जाकर के पकड़ लिया और कहा कि महाराज आप महान तपस्वी हैं, आपके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, आप पहुँचे हुए फकीर हैं, मेरा यह इकलौता बेटा है, आप कुछ कीजिए, आप इसको बचा लीजिए। वह गिड़गिड़ाने लगा। महाराज त्रिविभूत हो गए, कमंडल में से जल लिया और उसके ऊपर मंत्र पढ़ते हुए डाल दिया और वह बच्चा उठ करके बैठ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि बड़े बड़े मंत्रवादी फैल हो गए, तंत्रवादी फैल हो गए, इलाज फैल गए हो गए, लेकिन इन महाराज ने ऐसा क्या कर दिया, क्या पढ़ दिया कि ये बच्चा इसका जहर उतर गया। उसने महाराज के चरणों को पकड़ करके पूछ लिया, महाराज आप बताओ आपने कौन सा मंत्र पढ़ा। तो महाराज ने वह उच्चारण करके नमोकार मंत्र बता दिया और उस व्यक्ति की नमोकार मंत्र की प्रति ऐसी श्रद्धा जागृत हो गई, उसने भी जप प्रारंभ कर दिया और कुछ ही समय में उस मुस्लिम भाई के लिए नमोकार मंत्र की सिद्धि हो गई। अब वह स्वयं दूसरों के रोगों को
उस मंत्र के माध्यम से झाड़ने लगा। एक जैन भाई का लड़का, उसको भी सर्प ने काट खाया और चर्चा चली कि भाई एक हैं वो झाड़ फूड़ करते हैं, उनसे एक बार करवा के देख लो। और ले गए बालक के लिए, उसने उस मंत्र के माध्यम से झाड़ फूक कर दी। वह बच्चा उठ कर के बैठ गया, जहर चढ़ा हुआ था, ठीक हो गया। तब उसने पूछा जैन भाई ने कि आपने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया इतनी जल्दी, वह ठीक हो गया? ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास? तो उसने कहा, हमारे मंत्र बताया नहीं जाता, सिद्ध मंत्र बताया नहीं जाता। फिर भी आप जैन भाई हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमने और कोई दूसरा मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र से ही इसको ठीक किया। जैन भाई कहते हैं, हम तो बरसों से पढ़ते आ रहे हैं और हम ठीक नहीं कर पाए, और आप, यही तो श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। कहा है कि पंखों पर विश्वास नहीं वह परिंदा क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वह चरिंदा क्या, सिर्फ श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है बंधुओं, जिसको पंच परमेष्टि और अपने आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं वह जिंदा क्या। ऐसा जीवन क्या कि अजैनों को भी इस मंत्र के ऊपर कैसा दृढ़ विश्वास हो जाता है और वह कार्य सिद्ध कर लेता है। और हम, क्योंकि हम जब जाप करते हैं तब हमारा मन कहाँ कहाँ घूम करके आ जाता है, क्या क्या खा करके आ जाता है, क्या क्या पी करके आ जाता है, कहाँ कहाँ मन हमारा चला जाता है। लेकिन जिसको इसके प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है उसका मन उसी में लग जाता है। कहते हैं जिसका जिसमें मन लगता है उसका मन उसमें स्थिर हो जाता है, अथवा जिसकी जिसमें रुचि होती है उसका मन उसमें लग जाता है। जिस वस्तु में जिसकी रुचि नहीं होती उसका मन उसमें नहीं लगता। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपका मन कहीं बाहर जा रहा है, समझ लेना आपकी रुचि इस पूजा में नहीं। पूजा से ज्यादा कीमती जहां मन जा रहा है वो है। ऐसे ही जाप देते समय अगर मन इधर उधर जा रहा है, उस मंत्र में हमारी रुचि नहीं है। जब रुचि और श्रद्धा नहीं है, मन की एकाग्रता नहीं है, तो कैसे मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिसके प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है, बहुत जल्दी उस आचार्य से कहते हैं स्थिर मन ही हमारा परम मंत्र है। जिसका मन स्थिर हो जाता है ऐसे मंत्रों में, वह मंत्र नहीं होता, वह परम मंत्र बन जाता है। और बार बार उसको हम करते रहते हैं, हमारा अति परिचय हो जाता है, तो उसके प्रति इतना लगाव नहीं होता। कहते हैं अति परिचय से होत है बहुत अनादर भाई, और मलिया गिर की भीलनी चंदन दे चलाए। मलिया गिर की जो भीलनी होती है चंदन की कीमत नहीं समझती, उसको जला देती है। ऐसे ही आपको तो ये सौगात में जन्म से मिला है, क्यों हम तो जन्म से जी रहे हैं। कोई से कहियो ने तुमसे कह रहे, धर्म के आंगन में कुलैया टेरे, कोई से कहियो ने तुमसे कह रहे। ऐसे नहीं करना कि धर्म के आंगन में भी अधर्म के कार्य करने लग जाओ। जब धर्म करते हैं तो उस धर्म में हमें होना चाहिए, तभी उसका पूरा पूरा फल मिलता है। और वह भीलनी उसकी कीमत नहीं समझती जा। इसी प्रकार से इसकी कीमत समझो। ये महान मंत्र है, ऐसा मंत्र है जो दुर्गति के लिए अर्गला का काम करता है, रोक देता है, स्तंभन कर देता है। दुर्गति में जाने से रोक देता है, ये स्तंभन मंत्र है। आकृष्टम सुर संपदाम,
सुर संपदाओं को आकृष्ट करने वाला है, आकर्षण मंत्र है, पापों का विद्वेषण करने वाला है। ऐसा ये मंत्र है और सभी को वश में करने की शक्ति इस मंत्र के अंदर है। ऐसा ही महामंत्र, इसकी आराधना प्रतिदिन करो, संकल्पित होकर के करो। जैसे उस ग्वाले ने उन मुनिराज से वह नमोकार मंत्र सुना और महाराज ने कहा प्रत्येक कार्य के आरंभ में इस नमोकार मंत्र का स्मरण करना। जैसे ही उठते हैं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उठो, जैसे ही बैठते हैं नमोकार मंत्र, नमो अरिहंता में एक पद तो कह दो कम से कम। पूरे 5 नहीं कह पा रहे तो एक पद भी अपने आप में बहुत महत्व, फिर 5 ही मिल जाए तो कहना ही क्या है। बैठो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बैठो। घर से जैसे ही कदम आगे बढ़ाओ, अपना पहला कदम श्वास भरते हुए नमो अरिहंताड़म नमो शुद्धाड़म कहते हुए बाहर निकलो। घर के भीतर प्रवेश करो तो भी नमोकार मंत्र के साथ प्रवेश करो। यहां से छूट करके जाओगे तुरंत भोजन करने नहीं लग जाना। वहां तो थाली परोसी रखी है, नहीं, पहले मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। जब अच्छे से भोजन हो जाए तो पंचपरमेष्ठी कहो आपकी कृपा से आज अच्छे हो गए, 9 बार नमोकार मंत्र फिर पढ़ो। सोने के पहले, उठने के बाद, दुकान खोलो तो पहले नमोकार मंत्र, दुकान बंद करो तो नमोकार मंत्र के साथ करो। जो अपनी दैनंदिनी क्रियाओं को नमोकार मंत्र के साथ करता है वह संसार के कार्य करते हुए भी वह संसार में लिप्त नहीं होता। इस मंत्र की महिमा ऐसी बताई है, मुनिराज इस मंत्र का अगर एक जाप एकाग्रता पूर्वक कर लेते हैं, एक बार भोजन करके भी वह एक उपवास के फल को प्राप्त होते हैं। फिर प्रतिदिन जो 5-5 मालाएं फेर रहे हैं एकाग्रता के साथ, तीनों टाइम में 15-15 मालाएं फेर रहे हैं, एक दिन में 15-15 उपवासों का लाभ ले रहे हैं। एक दिन में तो वैसे करोगे शरीर से तो एक ही उपवास होगा, लेकिन जितनी मालाएं एकाग्रता के साथ फेरोगे उतने उपवासों का फल बताया गया है। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि इससे कौन से पदों की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग में जाता है, देवेंद्रों के पदों की प्राप्ति होती है, यहाँ नरेंद्रों के पदों की प्राप्ति होती है, बड़े बड़े सलाका पुरुषों में उसका जन्म होता है, गणधर परमेष्ठी बनते हैं, धर्मेंद्र यानी तीर्थंकर बनते हैं और मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला यह पंच परमेष्ठी का मंत्र है। इसलिए संकल्प पूर्वक सभी को इसकी जाप करना चाहिए। अगर 1 वर्ष तक लगातार 4 जाप करते हैं तो लगभग 1.25 लाख जप हो जाते हैं। 1158 मालाएं होती हैं, उनमें लगभग 1.25 लाख जप हो जाते हैं। कुछ दिन छूट भी जाएं तो भी 1.25 लाख जप हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए प्रतिदिन 4 या 5 मालाएं तो पंच परमेष्ठी की फेरना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रकार के सुखों को देने वाला यह नमोकार मंत्र है। इसके बारे में यहाँ तक आचार्य भगवंतों ने लिख दिया कि इसकी महिमा को जो बताता है वह वायु रोग से ग्रस्त है। मतलब अभी महिमा इसकी कोई बता नहीं सकता, ऐसी महिमाशाली यह पंच परमेष्ठी की आराधना है। इसलिए हे भक्तात्माओं, इनके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके और इस जाप को करो।
रमो अरिहंताड़म का स्वरूप आपने समझ लिया तो रमो सिद्धाड़म कहते ही कहाँ मन पहुंच जाए, देर नहीं लगे, पलक झपकते ही वह सिद्धों की सिद्ध जो शिला है उससे भी ऊपर जो सिद्ध लोक है वहां जाकर के मन पहुंच जाए। पल भर में 7 राजू ऊपर जाकर के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं उन सबको छू करके आ जाए। ऐसी एक बार भी नमो सिद्धाड़म कह दिया तो कहना क्या है। आप लोग दूसरा अर्थ लगाते हैं, कई लोग नमो सिद्धाड़म का। बुद्धि आपकी बहुत तेज चलती है। नमो सिद्धाड़म की ओर दृष्टि नहीं जाकर के दूसरी ओर दृष्टि चली जाती है, उसको हंसी मजाक में ले लेते हैं। नहीं, ये मंत्र बहुत ही पूजनीय है। अनादिकाल से इसकी ही आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त किया है अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों ने। वह सिद्ध परमेष्ठी सभी प्रकार के कर्म से रहित होते हैं। कौन से कर्म? 6 डाला तो आप लोगों ने पढ़ी है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकले अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी होते हैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से रहित हैं। ज्ञान ही जिनका शरीर है, 8 गुणों से युक्त हैं। सम्मत नाण दंसण वीर्य सुवम तहेव अवगैणम अगुरु लहु मब्बावा हम 8 गुणा होंती सिद्धाड़म। ऐसे सिद्धों के 8 गुण होते हैं। ऐसे 8 गुणों से मूल है तो 8, बाकी कितने होते हैं? अनंत गुणों के स्वामी सिद्ध परमेष्ठी हुआ करते हैं। जैसे ही नमो सिद्धाड़म कहो, अतीत के वर्तमान में जितने सिद्ध हो रहे हैं, भविष्य में जितने होंगे, उन सब के लिए नमस्कार। नमो आयरियाणम आचार्य परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। कौन से आचार्य परमेष्ठी? जो भूत में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में जितने होंगे, उन सब आचार्य परमेष्ठी जो 36 मूल गुण के धारी हैं। आज इस विधान में जिनके यहाँ आप लोग अर्घ चढ़ा रहे हो, सबके 100 अर्घ हैं। एक परमेष्ठी के 100 अर्घों के द्वारा, एक शतक के द्वारा उनकी आराधना सिद्ध चक्र में चल रही है। क्योंकि सिद्ध चक्र में मात्र सिद्धों की आराधना नहीं होती, सिद्धों की आराधना के साथ साथ पंच परमेष्ठी की आराधना, 9 देवताओं की आराधना इसमें निहित रहती है। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। श्रमोकार मंत्र के मध्य में आचार्य परमेष्ठी विराजमान है। 2 पद ऊपर हैं, 2 पद नीचे हैं, बीच में कौन है? आचार्य परमेष्ठी। और आचार्य परमेष्ठी परम गुरु के रूप में जो ऊपर के परमेष्ठियों को भी बताते हैं और नीचे के परमेष्ठियों के भी वह बताते नहीं, उनको बना भी देते हैं। और स्वयं आचार्य बनाने की भी उनके अंदर शक्ति विद्यमान रहती है। ऐसे एक बार किसी ने पूछा, आचार्य श्री के सामने कुछ अपना वक्तव्य दिया और कहा कि 2 ही चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं मेरी दृष्टि में। वो क्या है? तो एक तो विद्या और दूसरा सागर। विद्या सर्वश्रेष्ठ होती है और सागर में भी बहुत रत्न भरे रहते हैं। इसलिए 2 चीज़ें मेरे सामने श्रेष्ठ हैं। लेकिन जिनके साथ अगर दोनों चीज़ें जुड़ी हों, विद्या सागर महाराज, तो कहना ही क्या है। जब आचार्य भगवंत की बात आई तब आचार्य जी ने कहा, सुनो 2 ही चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन सी महाराज? एक प्रभु और दूसरे गुरु।
प्रभु तो अदृश्य होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन गुरु दृश्यमान होते हैं और अदृश्य को भी बताने वाले वही गुरु होते हैं। इसलिए दो ही चीजें श्रेष्ठ हैं। ऐसे णमो आयरियाणम की आराधना करो। णमो वच्छायाणम कहा, भूत भविष्य वर्तमान के जितने भी उपाध्याय परमेष्टि हैं उनको नमस्कार हो, क्योंकि कहा है नमोकार मंत्र की महिमा बताए उसमें यही कहा गया है कि जिन शासनस्य सारो, जिन शासन का यह सारभूत मंत्र है। 14 पुब्बाणम जो समुद्धारो, 14 पूर्वों का जो विस्तार करने वाला है। ऐसा यह नमोकार मंत्र है और ऐसा नमोकार मंत्र है जस मणे नमोकारो, जिसके मन में ये नमोकार है। कश्य संसारम किम कुलदी, उसका संसार क्या कर सकता है, संसार का कोई प्राणी उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए नमो अध्यायाणम में उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व के धारी होते हैं, उनके लिए नमस्कार हो जाता है। ये सार है। तीनों लोकों की आप यात्रा करना है, तीनों लोकों के समस्त पंच परमेष्टि की वंदना करना है, तो कहते हैं कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इस नमोकार मंत्र का स्मरण करिए, इसका जाप करिए, इसी के माध्यम से सभी की वंदना हो जाती है। और अंत में नमो लोहे सौ साहुरम, त्रिकालवर्ती सभी साधुओं के लिए नमस्कार हो। जब ऐसी वंदना करते हैं तो कहना ही क्या है। इसलिए हे बब्बात्माओं, आज इस सिद्ध चक्र में बैठे हो, आज से संकल्प कर लो कि इस जप को हम निरंतर इन सब क्रियाओं के पूर्व में एक बार तो नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ेंगे। और फिर अलग से आपको कितनी माला करना है, तो आप कितने पाप करते हो, कितने पाप करते हो, 5 पापों में लिप्त रहते हो, तो कम से कम कितनी मालाएं, 5 मालाएं तो प्रतिदिन की होना चाहिए। हम लोगों को जब भर्ती हुई और आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान अब हम लोगों को क्या साधना करना है जिससे हम लोगों की शीघ्र दीक्षा हो जाए, तो आचार्य भगवंत ने कहा कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये 5 लाख या 5.25 लाख नमोकार मंत्र के जप करना है, सब ठीक हो जाएगा। और आचार्य भगवंत ने जैसे ही हम लोगों को संकल्प दिया और जप प्रारंभ कर दिया, 1 लाख भी नहीं हो पाए और हम लोगों की दिगंबरी दीक्षा। तो आचार्य भगवान ने कहा चिंता नहीं करना, अब तो मुनिराज बन करके उस संकल्प को पूर्ण करना और जप करना। ऐसे प्रभावशाली यह नमोकार मंत्र है। आज ऐसा कहा गया है कि जो 8 करोड़ 8 लाख 8,800 बार 808 बार जो जप करता है उसको शाश्वत सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। अब इतनी जप कैसे करें महाराज? कोई बात नहीं, आप तो संकल्पित भर हो जाओ, नहीं भी कर पाओ तो भी आपको वही फल मिलेगा, लेकिन करना जरूर है। कम से कम 5 मालाएं तो करना ही करना है। फिर जो ज़्यादा करता है तो कहना ही क्या, 5 मालाएं जाप करते हैं और संकल्प लिया है, उसी अनुसार संकल्प ले लो, है ना। अब मान लो बीच में मरण हो गया, पूरा नहीं हो पाया संकल्प, तो भी फल पूरा मिलता है। अंत समय तक भी नहीं हो पाया तो कितने लोग हैं आज प्रतिदिन 5-5 मालाएं, पहले 5 वाली, ये पहले से वो दे रहा है उनके लिए नहीं, पहले से जो दे रहा है उनको तो आशीर्वाद है ही। वे जो पहले से दे रहे हैं वे 8 करोड़ का संकल्प कर सकते हैं, 8 लाख, है ना। इनकी वे जो पूर्व में फेर चुके हैं वो भी इसमें
ऐड हो जाएंगी, वर्तमान में भी ऐड हो जाएंगी और भविष्य में। 8 करोड़ 8 लाख 8,808 जाप माला नहीं करना, जप एक माला में 108 जप होते हैं। कितने लोग तैयार हैं आज? बहुत अच्छा, बहुत सारे हो गए। खिमलासा की अतिशय अलग है, इस सिद्ध चक्र की अतिशय अलग है, बहुत अच्छा। पूरा प्रयास करना कि हम ये जाप करेंगे, नहीं भी कर पाए तो चिंता नहीं करना, है ना, देवों में जाके भी पूर्ण कर सकते हैं। जैसे आचार्य भगवान ने कहा था कि कोई बात नहीं, अब दीक्षा के बाद भी उनकी पूर्ति ठीक है। ये तो 8 करोड़ वाले हो गए। अब करना है आपके लिए प्रतिदिन की 5 मालाओं का नियम। वो कितने लोग तैयार हैं? प्रतिदिन 5 मालाएं फेरेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन सबके लिए आशीर्वाद है। और सुनो सुनो सुनो, जो 5 मालाएं किसी की मान लो नहीं फेर पाए, भूल गए या कोई कार्य में फंस गए या कुछ ऐसी समस्या आ गई, तो क्या करोगे? तो फिर आज नहीं कर पाए तो कल डबल कर लेना, आपका नियम टूटा नहीं माना जाएगा। 4 दिन नहीं कर पाए, 5 दिन नहीं कर पाए तो भी आप पूरी 25 की संख्या कर लोगे तो भी आपका नियम माना जाएगा, नियम टूटा नहीं। लेकिन इसमें प्रमाद नहीं करना। अच्छा तो ये है कि जैसे आप लोग बैंक में अपने पैसे जमा करके रखते हो ना, मंत्र बैंक, ऐसे ही आप अपने बैंक में, मंत्र बैंक में अपनी मालाएं पहले से जमा करके रखो। किसी की 25 जमा है, किसी की 100 जमा है। एक्स्ट्रा जो फेरते हैं वो नहीं, वो तो जमा है ही, लेकिन एक्स्ट्रा इसलिए कि कभी हमने नहीं फेर पाई तो उसमें ऐड हो जाएगा और हमारा कार्य हो जाएगा। इतनी सुविधा के साथ इनकी आराधना करना। समय बहुत हो गया और आज और एक श्रेष्ठ कार्य आप लोग करने जा रहे हैं। भगवान के लिए उच्चासन देने के लिए भगवान को उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान को उठा के हम अलग कर रहे हैं। इन भावनाओं के साथ भगवान, जब आपको यहाँ से हम उठा रहे हैं तो यहाँ एक आपके लिए भव्य सिंहासन दिया जाएगा। उस भव्य सिंहासन पर फिर यही श्री जी जा कर के विराजमान होंगे। अभी अस्थायी वेदी पर इनको विराजमान करना है और सभी लोग शुद्ध धोती दुपट्टा में। और सुन लेना, भगवान को वो व्यक्ति नहीं उठाएगा जिसका सप्त व्यसन का त्याग नहीं है। सप्त व्यसन का त्यागी ही भगवान को उठाएगा। हाँ, नशा गुटखा तंबाकू वाले भगवान को नहीं उठाएंगे, ना छुएंगे। इनको नशे वाले और सप्त व्यसन में सब आ जाता है। आप लोग सब समझदार हैं। ऐसे व्यक्ति ही धोती दुपट्टा पहन करके उन श्री जी को वहाँ से अपन उत्थापन करेंगे। तो उत्थापन के बाद फिर निष्ठा वेदी पर उत्थापन कब होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद फिर शिलान्यास वेदियों का कब कैसा होगा वो भी आपको मिल जाएगी खबर आगे की। अभी तो एक कार्य करना है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ चलिए, अर्घ तो अपन चढ़ा चुके महाराज श्री का। सीधी जिंदानी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक तरुण सदा देतों दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन।